अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 10th का स्पोर फॉर्मेशन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक का जो मीनिंग है उसे देख लेते हैं। स्पोर जो है हम कहते हैं एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को। तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हम उर्दू में हम कहते हैं जी दानेदार ढांचा, यानी कि दानेदार दानेदार स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन हम कहते हैं जी बनना। यानी कि इस कंबाइन, ये जो हमारा टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन, इस कंबाइन टॉपिक का, इस कंबाइन हेडिंग का मतलब हमारे पास ये है कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का बनना, यानी कि दानेदार स्ट्रक्चर का बनना। स्पोर फॉर्मेशन हम दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे। फर्स्ट वन है जी हमारे पास फंजाई, और सेकंड है जी बैक्टीरिया। फंजाई की एक एग्जांपल हमें गिवन है जी राइजोपस। तो हमने इसी में देखना है कि राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और उसके बाद हम देखेंगे जी कि स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में किस तरह से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होगी। तो लिखा है जी स्पोर फॉर्मेशन जर्नली सीन इन फंजाई, एग्जांपल है जी राइजोपस। मतलब ये कि आम तौर पर जिस फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन देखी जाती है वो है जी राइजोपस। राइजोपस जो है वो फंजाई की एग्जांपल है, या आप ये भी कह सकते हैं कि राइजोपस जो है फंजाई की एक टाइप है। तो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में जो आम तौर पर स्पोर फॉर्मेशन देखी जाती है वो है जी राइजोपस। फंजाई की एक एग्जांपल है राइजोपस। तो राइजोपस में आमतौर पर स्पोर फॉर्मेशन देखी जाती है। फिर उसके बाद लिखा है जी कि जब भी राइजोपस अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाती है, जब राइजोपस यानी कि फंजाई अपने रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाएगी तो फिर वो स्पोर सैक बना लेगी। तो क्वेश्चन होगा जी कि राइजोपस क्या है। हमें पता है कि राइजोपस जो है वो फंजाई की एक एग्जांपल है, या फंजाई की एक टाइप है। फिर क्वेश्चन होगा जी कि रिप्रोडक्टिव एज क्या है। वो एज, रिप्रोडक्टिव एज हम वो एज को कहते हैं जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाए तो उस एज को कहते हैं जी हम रिप्रोडक्टिव एज। वो एज जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाए तो उस एज को हम कहते हैं जी रिप्रोडक्टिव एज। फिर क्वेश्चन होगा जी कि स्पोर सैक क्या है। सैक कहते हैं हम थैलीनुमा स्ट्रक्चर को, या थैलीनुमा साख्त को, और स्पोर कहते हैं हम स्पोर को। मतलब स्पोर सैक का मतलब ये कि वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर या वो थैलीनुमा साख्त जिसमें स्पोर बनेंगे उसे हम कहेंगे जी स्पोर सैक। वो थैलीनुमा साख्त या वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बनेंगे उसे हम कहेंगे जी स्पोर सैक। तो इन सिंपल हम इस कंप्लीट लाइन का मतलब ये है कि जब भी राइजोपस अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाएगी तो वो फिर स्पोर सैक बना लेगी। अगर स्पोर सैक प्लूरल फॉर्म में हो, मतलब कि एक से ज़्यादा स्पोर सैक हो, तो उसे हम कहेंगे जी ये प्लूरल फॉर्म में है स्पोर सैक। और स्पोर सैक को प्लूरल फॉर्म में एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसका नाम है जी स्पोरेंजिया। स्पोर सैक को प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है जी स्पोरेंजिया, जबकि स्पोर सैक को सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है जी स्पोरेंजियम। स्पोर सैक अगर एक से ज़्यादा होंगे तो यानी कि प्लूरल फॉर्म में है तो उन्हें हम कहेंगे जी कि स्पोरेंजिया। और अगर स्पोर सैक सिर्फ एक ही होगा यानी कि सिंगुलर होगा तो उसे हम कहेंगे जी स्पोरेंजियम। हम देख सकते हैं डायग्राम में कि ये हमारे पास सर्कुलर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हमने कहा जी स्पोर सैक, और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हमने इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जिसका नाम है जी स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर जो ये स्पोर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे जो स्पोर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे जो सेल्स मौजूद हैं, इन सेल्स को कहा जाता है जी स्पोर्स। अच्छा जी, अभी जो हम जो स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं वो अभी फंजाई में ही है। इसके बाद जाके ये स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है। हालांकि ये पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है ये पहले आता है, उसके बाद ये पॉइंट आता है, तो इसलिए पहले हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे फिर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लिखा है जी कि जब भी स्पोरेंजिया मिच्योर हो जाए, जब भी स्पोरेंजिया मिच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है। यानी कि जब भी स्पोरेंजिया मिच्योर होगा यानी कि मुकम्मल तौर पे ग्रो कर जाएगा, फुली तौर पे ग्रो कर जाएगा, तो वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब कि फट जाएगा। और जब वो फटेगा तो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स मौजूद होंगे वो फिर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। अभी हम ये सारे पॉइंट को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। लिखा है जी जब भी स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाए यानी कि मुकम्मल तौर पे ग्रो कर जाता है तो वो फिर उसके बाद फट जाता है, और फटने के बाद स्पोरेंजिया के अंदर जितने भी स्पोर्स होंगे वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ कि जब भी ये स्पोर्स जो हैं इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे तो जब इनके ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, बैड कंडीशन होगी, तो ये स्पोर्स जो हैं अपने गिर्द एक थिक हार्ड वॉल बना लेंगे।
अपने गिर्द एक थिक हार्ड वॉल बना लेंगे और इस हार्ड वॉल को कहा जाएगा जी सिस्ट। ठीक, जब भी स्पोर जो हैं स्पोरेंजिया से रिलीज़ होंगे, इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएंगे, स्पोरेंजिया फटने के बाद इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएंगे जब ये स्पोर्स, तो फिर जब इन पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ये अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेंगे। इस हार्ड वॉल को कहा जाएगा जी सिस्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स जो हैं अपने सिस्ट को ब्रेक करेंगे और सिस्ट को ब्रेक करने के बाद एक कंप्लीट राइजोपस में डेवलप हो जाएंगे। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी यानी कि फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो ये स्पोर्स जो होंगे जो जिन्होंने अपने गिर्द सिस्ट बना लिया था, ये इस सिस्ट को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद ये स्पोर्स जो हैं एक कंप्लीट राइजोपस में डेवलप हो जाएंगे। अब हम इन तीनों पॉइंट को जो है एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एक स्पोरेंजी है, सर्कुलर फॉर्म में जो मौजूद है, ये हमारे पास एक स्पोरेंजी है। इसके अंदर जो है ये स्पोर्स मौजूद हैं। जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगा यानी कि मुकम्मल तौर पे ग्रो कर जाएगा, तो फिर ये बर्स्ट हो जाएगा यानी कि फट जाएगा। फटने के बाद ये जो इसके अंदर स्पोर्स जो हैं ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएंगे। जब इन्वायरमेंट में रिलीज़ होंगे और इन पर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो ये स्पोर्स जो है अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेंगे, जिसे मैंने मार्कर से ड्रॉ किया सर्कुलर फॉर्म में। इस हार्ड वॉल को हम कहेंगे जी सिस्ट। जब ये जो स्पोर्स हैं जब इन पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी और ये सिस्ट बना लेंगे, सिस्ट बनाने के बाद जब अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो ये फेवरेबल कंडीशन में अपने ये जो स्पोर्स जो हैं इस सिस्ट को ब्रेक करेंगे, ख़त्म करेंगे, तोड़ देंगे और फिर ये स्पोर्स जो हैं एक कंप्लीट राइजोपस में डिवेलप हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, और इसके अंदर ये जो दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम कहते हैं जी स्पोर्स। जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर मतलब ये कि जब मुकम्मल तौर पे ग्रो कर जाएगा, तो ये जो स्पोरेंजिया है ये फट जाएगा। फटने के बाद इसके अंदर जो स्पोर्स मौजूद हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएंगे। जब इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएंगे और जब इन स्पोर्स पे अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि बैड कंडीशन आ जाएगी, तो ये अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेंगे जिसे हम कहेंगे जी सिस्ट। जब अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी यानी कि फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो ये स्पोर्स जो है इस हार्ड वॉल यानी कि सिस्ट को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे और फिर ये कंप्लीट एक राइजोपस में डेवलप हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं जी बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन। कहता है जी फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास कहता है जी कि बैक्टीरिया की चंद एक स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जब इन पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बनती हैं। बैक्टीरिया की चंद एक स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जब भी इन पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू पैदा होती हैं। अब उसने एग्जाम्पल भी दी है, कोलिस्ट्रीडियम और बैसिलस, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं। जब भी इन दोनों पे अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही पैदा होती हैं। उसके बाद लिखा है जी ये लास्ट पॉइंट। इस पॉइंट को भी अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अच्छा जी, ये लिखा है जी कि बैक्टीरियल स्पोर, जब भी बैक्टीरियल स्पोर बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं तो इस बैक्टीरियल स्पोर को हम कहते हैं जी एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स बैक्टीरियल स्पोर को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर जो हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं। जब बैक्टीरियल स्पोर जो हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं तो इन्हें इस वजह से अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर बनने की वजह से बैक्टीरियल स्पोर को एंडोस्पोर कहा जाता है। अगर बिलफर्ज कंसीडर कर लें हम कि अगर बैक्टीरियल स्पोर जो हैं बैक्टीरियल सेल के बाहर बनेंगे तो इन्हें हम कहेंगे जी एक्सोस्पोर। लेकिन चूंकि बैक्टीरियल स्पोर जो हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं तो इसी वजह से इन्हें हम बैक्टीरियल स्पोर को हम कहते हैं जी एंडोस्पोर। अच्छा जी, हमारी बुक में एक जो साइकिल जो है वो ड्रॉ किया गया है जिसके अंदर बताया गया कि एक बैक्टीरियल सेल में स्पोर कैसे बनता है, फिर वो स्पोर वापस बैक्टीरिया में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स चूंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर बन रहे हैं तो इसी वजह से हम इन्हें कहेंगे, इन स्पोर को कहेंगे जी एंडोस्पोर। ठीक, कुछ टाइम बाद जब ये बैक्टीरियल सेल मैच्योर हो जाएगा यानी कि मुकम्मल तौर पे ग्रो कर जाएगा तो ये फट जाएगा यानी कि बर्स्ट हो जाएगा।
और फटने के बाद ये जो स्पोर जो है, एंडोस्पोर जो है, ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। जब ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो एंडोस्पोर है ये इस टाइम इन्वायरमेंट में मौजूद है और अनफेवरेबल कंडीशन में मौजूद है, तो ये अपने गिर्द एक सिस्ट बना लेगा। जब ये जो एंडोस्पोर है, जब अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो ये एंडोस्पोर जो है अपने सिस्ट को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद ये एक बैक्टीरियम में जर्मिनेट कर जाएगा। ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है स्पोर प्रोड्यूस हुए। ये स्पोर चूंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद है तो इसलिए हम कहते हैं जी एंडोस्पोर। जब ये बैक्टीरिया का जो सेल है, जब ये मिच्योर हो जाएगा यानी कि मुकम्मल तौर पे ग्रो कर जाएगा, तो ये जो एंडोस्पोर है ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। कंसीडर कर लेते हैं हम कि ये बैक्टीरियल सेल जो है, इस बैक्टीरियल सेल से ये एंडोस्पोर इन्वायरमेंट में निकला और ये इन्वायरमेंट में मौजूद है, इस टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में मौजूद है, तो इसने अपने गिर्द एक सिस्ट बना लिया। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो एंडोस्पोर है ये अपने सिस्ट को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद एक मुकम्मल बैक्टीरियम में, एक कंप्लीट बैक्टीरियल सेल में जर्मिनेट कर जाएगा। एक बार हम लेक्चर को रिपीट कर लेते हैं। टॉपिक है जी हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हम कहते हैं कि दानेदार स्ट्रक्चर का बनना। स्पोर फॉर्मेशन हमने दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन है जी फंजाई। फंजाई की एग्जांपल है हमारे पास राइजोपस, और हमने फंजाई के बाद हमने बैक्टीरिया में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम करते हैं जी फंजाई में हमने स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। फंजाई में हम कहते हैं आमतौर पर फंजाई की वो स्पीशीज़ जिसमें आमतौर पर स्पोर फॉर्मेशन देखी जाती है वो है जी हमारे पास राइजोपस। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं जी अब राइजोपस जो है रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाती है तो वो स्पोर सैक बना लेती है, यानी कि ऐसी थैलियां बना लेती है जिसके अंदर स्पोर मौजूद होते हैं। इन स्पोर सैक को प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है जी स्पोरेंजिया, जबकि स्पोर सैक को सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है जी स्पोरेंजियम। ठीक, जब स्पोरेंजिया जो है मेच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है, यानी कि ब्रेक कर जाता है, और जब वो ब्रेक करता है तो स्पोरेंजिया के अंदर जितने भी स्पोर्स होंगे वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ये स्पोर्स जो हैं अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन में जब ये अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेते हैं तो इस हार्ड वॉल को कहा जाता है जी सिस्ट। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाती है तो ये जो स्पोर्स जो हैं ये अपने सिस्ट को ब्रेक करते हैं फेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है और अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाती है तो ये जो स्पोर्स हैं अपने सिस्ट को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद एक कंप्लीट राइजोपस में डेवलप कर जाते हैं। अब है जी स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में हमने पढ़ी स्पोर फॉर्मेशन। कहता है कि बैक्टीरिया की चंद एक स्पीशीज ऐसी हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें है जी हमारे पास कोलिस्ट्रीडियम और बैसिलस। फिर उसके बाद कहता है बैक्टीरियल स्पोर जो हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं, तो इसी वजह से बैक्टीरियल स्पोर को एंडोस्पोर कहा जाता है। फिर उसके बाद एक साइकिल है, एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर स्पोर बने। ये स्पोर चूंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर बने तो इस वजह से इन्हें हम कहेंगे जी एंडोस्पोर। ठीक, जब ये बैक्टीरियल सेल ब्रेक कर जाएगा तो ये एंडोस्पोर जो है इन्वायरमेंट में रिलीज कर जाएगा, और इन्वायरमेंट में रिलीज करने के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इस एंडोस्पोर को तो ये एंडोस्पोर जो है एक कंप्लीट बैक्टीरियल सेल में जर्मिनेट कर जाएगा। ये है जी हमारे पास टॉपिक।